हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बहुत दिन हो गया वी मेट टुगेदर। टुडे वी शैल स्टडी ए पोएम रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। पोएम का नाम है समर सन। ये पोएम के अंदर कवि अलग अलग डिवाइसेस डालते हैं कि पोएम को अच्छा वर्णन करने के लिए। तब ये पोएम के अंदर कवि एक डिवाइस यूज किया और ये पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या होते हैं? एक अजीबी वस्तु को एक मनुष्य का फीचर देके के उसको थोड़ा अच्छा बना रहे। अब कभी कभी खावा अजीबी वस्तु है तो उसको एक मनुष्य का फीचर देके कवि वर्णन करते हैं। बादल को कभी एक मनुष्य का इमेज देख के डिस्क्राइब करते हैं। अब हियर सूरज को मनुष्य का इमेज देके एक पर्सनिफिकेशन का फॉर्म में एक कविता लिख रखा है, समर सन। अब पोएम में आएंगे अपन। ग्रेट इज द सन, सन इज ग्रेट एंड वाइड he goes wide, क्योंकि there is no barrier for the sun, there is no boundary for the sun। सूरज के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। it goes far and wide, ये बहुत बड़ा यूनिवर्स में he goes far and wide। sun is great and in the blue आकाश में and glowing days, shining days, more thick than rain, he showers his rays, he showers, pours his rays more thicker than rain। बारिश कैसे आते हैं? उससे तिकली सूरज का रोशनी हमारे धरती पे आ जाते हैं। So, sun कैसे है? Sun is great. Why is the sun described as wide he goes? ऐसे क्यों बोल रहे wide he goes? Because there is no barrier for the sun. सूरज के लिए कोई बैरियर नहीं है, बाउंड्री नहीं है। So it goes far and wide. कहाँ पे? In the blue मतलब blue sky और shining days पे आ जाते हैं। More thick than rain, बारिश से थिक है, बारिश से मोटा है। सूरज का शक्ति और स्ट्रॉन्ग है सूर्य का रेस। अब सूरज को पहले बोला था एक मनुष्य का इमेज देख के डिस्क्राइब कर रहे। दो क्लोजर स्टिल द ब्लाइंड्स वी पुल, इवन दो फिर भी वी पुल द ब्लाइंड्स क्लोजर। ब्लाइंड क्या होते हैं? वो खिड़की को कवर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होते हैं, वो ये ब्लाइंड कर्टन के जैसे। तो एक रस्सी खींचो वो ब्लाइंड बंद हो जाते हैं, तब रोशनी अंदर नहीं आएगा। दूसरे रस्सी खींचो वो ब्लाइंड खुल जाएगा, तब हवा और रोशनी अंदर आते हैं। तो हमने क्या किया? वो ब्लाइंड बिल्कुल क्लोज कर दिया टू कीप द शेडी पार्लर कूल। हमारा अंधेरा पार्लर कमरा कूल करने के, बहुत गर्मी का टाइम है, तो इन ऑर्डर टू मेक द पार्लर कूल, पार्लर ठंड करने के लिए हमने क्या किया? वो खिड़कियों का ब्लाइंड बिल्कुल क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। यet फिर भी he will find a चिंग में स्मॉल गैप। सूरज ये ब्लाइंड के बीच में एक छोटा सा गैप निकाल के, ये 1 और 2, एक चिंग और 2, एक 2 गैप निकाल के टू स्लिप हिज गोल्डन फिंगर्स थ्रू, उनका गोल्डन फिंगर वो चिंग के अंदर से अंदर डालते हैं। मतलब सूरज का गोल्डन किरण ये गैप के अंदर से हमारा कमरे में आ जाते हैं। मतलब वही है, सूरज आते हैं, सूरज को मनुष्य की इमेज देख के बता रहे। सूरज आ जाते हैं और ये कमरे में कैसे आ जाते हैं? He comes through the chink, वो ब्लाइंड के बीच में से हल्की सी
गैप है, वो गैप के बीच में से वो अपना गोल्डन फिंगर कमरे के अंदर डालते हैं, गोल्डन रेस कमरे के अंदर आ जाते हैं, वो ये मतलब। तब ग्रेट इज द सन, वाइड ही गोस, एंड कहां पे, इन द ब्लू स्काई शाइनिंग डेज में, और उनका किरण बारिश से दिखे। फिर बोला हमने क्या किया, इवन दो वी क्लोज द ब्लाइंड, वाई टू कीप द रूम कूल, फिर भी ही विल फाइंड 1 or 2 चिंक इन द ब्लाइंड, ब्लाइंड में 1-2 गैप निकाल के, वो गैप के अंदर से ही विल पुट हिज गोल्डन फिंगर इनसाइड, मतलब सूरज का गोल्डन रोशनी ये कमरे के अंदर आई जाते है। द डस्टी एटिक, धूल भरा हुआ, एटिक मीन्स छत के नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं एटिक, ये प्लेस वेयर वी कैन कीप थिंग्स जस्ट अंडर द रूफ, रूफ के नीचे वो सामान रखने के लिए जगह होती है, वो ये एटिक। ये एटिक में स्पाइडर क्लैड, स्पाइडर क्लैड, क्लैड का मतलब है ड्रेस्ड, लेकिन स्पाइडर क्लैड का मतलब ये पूरा जगह भरा हुआ है स्पाइडर से। कहां पे, एटिक, ये एटिक पूरा फुल ऑफ स्पाइडर्स। ही मीन्स सूरज, थ्रू द की होल, वो की होल के जो चाबी डालते ना, वो की होल के बीच में से मेक्स ग्लैड, हमें खुशी करते हैं, वो की होल के अंदर से सूरज का रोशनी अंदर आते हैं, हम खुश हो जाते हैं। एंड थ्रू द ब्रोकन एज ऑफ टाइल्स, वो टाइल के बीच में टूटा हुआ, ब्रेक हो गया पार्ट में से, into laddered hay soft smile, hay loft, loft means a place, hay loft a place where hay भूसा संभालने की जगह है, a store place where hay is kept, भूसा संभालने की जगह, वो वहां पे लाडर के जैसे सीढ़ी की तरह वो है पड़ाए, उधर क्या कर रहे हैं, वो स्माइल करके आ जाते हैं। एंड थ्रू द ब्रोकन एज ऑफ टाइल्स, टाइल का ब्रोकन एज के टूटा हुआ एज के बीच में से इनटू द लैडर के जैसे हे लॉफ्ट में आ जाते हैं, वो जहां पे हे डाल के रखा है वो कमरे में आ जाते हैं स्माइल करके सूरज। मीन टाइम हिज गोल्डन फेस अराउंड he bears means दिखाना, shows to all the golden ground, उनका गोल्डन चेहरे से, with his golden face he shows to all the garden ground, ये पूरा गोल्डन गार्डन ग्राउंड को देखते हैं, गार्डन पूरा क्या बन जाते हैं, गोल्ड कलर बन जाते हैं, सूरज का गोल्डन रोशनी आते ही। एंड शेड बहाना, ये वार्म एंड ग्लिटरिंग लुक, ये वार्म एंड शाइनी लुक, सूरज स्माइल करके एक वार्म एंड शाइनी लुक करते हैं among the ivies in most nook means corner, ivy से काइंड ऑफ प्लांट है, ये आईवी का कोने पे क्या करते हैं, वो देखते हैं। above the hills, along the blue, round the bright air, with footing true, footing means to full position of the foot सिर रख के, above the hill, पहाड़ के ऊपर से, along the blue sky से, around the bright air, bright हवा के बीच में से, क्यों, to please the child means children of the earth, हम सभी, to paint the rose tree को पेंट करके, the gardener of the world he goes, वो जाते हैं एक गार्डनर की तरह। गार्डन क्या है, ये धरती, ये गार्डन को पूरा संभाल के वो यू जाते हैं सूरज। So that is the poem, above the hills, along the blue, round the bright air, with footing true, footing एक जगह पे पैर स्थिर रखे, why, to please the child, we the people of the earth, to paint the rose फूलों को पेंट करके, गोल्डन कलर से पेंट करके,
the gardener of the world, ye duniya ka mali kone suraj he. Did you understand the point? I think you got a clear picture about it. Thank you very much.